तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। हमारी दुनिया मिस्टीरियस चीज़ों से भरी पड़ी है, जैसे कि मिस्टीरियस बुक्स, मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स, मिस्टीरियस प्लेसेस। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि हमारे भारत देश में भी बहुत सारे मिस्टीरियस प्लेसेस हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे भारत देश में ही हैं। जिनमें से कुछ के बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे, तो कुछ के बारे में जानकर बुरी तरह डर जाओगे। तो शुरुआत करते हैं भारत के सबसे नीचे भाग से, तिरुवनंतपुरम, केरला, जहाँ पर है फेमस श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जिसके तहखाने में छुपे थे 7 रहस्यमय दरवाजे, जिन्हें 2011 में खोलने का फैसला करा गया। 7 में से 6 दरवाज़ों को बिना किसी दिक्कत के खोल लिया गया, जिसमें करोड़ों के जेवर, बहुत पुराने टाइम के सोने के सिक्के और भी बेशकीमती चीज़ें मिली। लेकिन इन सब दरवाज़ों में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस था वो 7वां दरवाज़ा, जिसके ऊपर 2 बड़े सांप बने हुए हैं, विच आर फेसिंग ईच अदर, और उसके ठीक ऊपर एक यक्षिणी का फेस बना हुआ है। इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन वो सब नाकाम रही। इस डोर को और मिस्टीरियस बनाने वाली बात यह है कि इस डोर पर कोई ताला नहीं है, इसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं है, यहाँ तक कि इस डोर पर कोई की होल भी नहीं है, जिससे किसी चाबी को इसके अंदर डालकर खोला जा सके। इसके बारे में आपने भी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये बात न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आई थी और इसका मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये बात कोर्ट तक पहुंच गई। एंड फॉर सम रीजंस कोर्ट ने इस दरवाजे को खोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी। कोर्ट ने ऐसा क्यों करा, कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे बेशुमार दौलत का भंडार है, जो कि हमें दुनिया में सबसे अमीर बना देगी। तो कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे दुनिया का अंत है। अगर ये दरवाज़ा खुला तो उसी टाइम दुनिया का अंत हो जाएगा। अब इसमें से कौन सी बात सच है और कौन सी नहीं, कोई नहीं जानता। साउथ से आते हैं अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ और बढ़ते हैं हिमालयाज़ की तरफ, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है और शायद सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस भी। हिमालयाज़ में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इतने सारे रहस्य हैं कि उन पर अलग से एक वीडियो बन जाए। लेकिन आज जिस रहस्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इमॉर्टल बीइंग्स लिविंग इन हिमालयाज़। ऐसा कहा जाता है कि हिमालयाज़ के बीच एक ऐसी जगह बसी है जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ना तो वो किसी मैप पर है और ना ही कोई सैटेलाइट उसे स्पॉट कर सकती है। इस जगह को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि शंग्रीला, किंगडम ऑफ शंबाला, लेकिन मोस्टली लोग इसे ज्ञानगंज के नाम से जानते हैं, जो कि है द लैंड ऑफ इमॉर्टल बीइंग्स। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानगंज में बहुत से मंक्स और साधु रहते हैं, जो कि कई सालों से मेडिटेट कर रहे हैं और उनकी उम्र कई हज़ार साल है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, कोई नहीं जानता। अब नॉर्थ की तरफ ही और बढ़ते हैं और चलते हैं ईस्टर्न लद्दाख में। आप सभी ने अमेरिका के फेमस मिलिट्री बेस एरिया 51 के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जहां पर एलियंस के होने का दावा करा जाता है और कहा जाता है कि एरिया 51 के नीचे अमेरिकन गवर्नमेंट एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा रही है। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया के पास भी अपना खुद का एक एरिया 51 है, जिसे कोंका ला पास के नाम से जाना जाता है, और ये इंडो चाइना बॉर्डर के एरिया में पड़ता है और इसे एक नो मैंस लैंड घोषित करा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एलियंस का एक बहुत बड़ा खुफिया बेस है, क्योंकि यहाँ अक्सर यूएफओस को देखा जाता है। पास के गांव में रहने वालों का कहना है कि उनके लिए यूएफओस को देखना अब आम बात हो चुकी है। जो भी यूएफओस नज़र आते हैं वो अक्सर इस होल के पास आकर गायब हो जाते हैं।
तो हो सकता है कि ये होल उस खुफिया बेस की एंट्रेंस हो, और शायद गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, तभी उन्होंने इसे एक नो मैंस लैंड घोषित कर दिया ताकि कोई और यहाँ ना आ सके और इस सच्चाई को कभी ना जान सके। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइएगा। तो अब खुफिया पहाड़ियों को छोड़कर हम बढ़ते हैं मिस्टीरियस रेगिस्तान की तरफ और चलते हैं जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान का नाम सुनते ही कई सारे मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेसेस दिमाग में आने लगते हैं, जैसे कि भानगढ़। लेकिन आज हम भानगढ़ की बात नहीं करने वाले। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पूरा गांव एक ही रात में कहीं गायब हो गया, यानी कि जो भी लोग उसके अंदर रह रहे थे वो एकदम से गायब हो गए, जैसे कि कोई उस गांव में कभी रहता ही नहीं था। ये बात है कुलधारा गांव की, जो कि एक हंसता खेलता गांव था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया। एक रात पहले वहाँ सब रह रहे थे, लेकिन अगली सुबह अचानक ही सब लोग कहीं गायब हो गए। और अगर ये भी माना जाए कि वो सब लोग एक साथ रात को कहीं चले गए, तो जाहिर सी बात है वो अपना सामान, खाना वगैरह कुछ तो लेकर जाएंगे ही। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो खाना बनने के लिए आग पर रखा गया था वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रखा रह गया। उन लोगों का सामान भी उसी जगह पर रह गया, बस वो लोग ही हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। आज ये गांव राजस्थान टूरिज्म के अंडर आता है, तो आप भी इस गांव को जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ दोपहर तक के लिए है, क्योंकि शाम होते ही यहाँ एंट्री पर पाबंदी लग जाती है। और अगर आप बिल्कुल सुबह भी यहाँ चले जाएं, तो भी आपको एक अजीब सी घबराहट महसूस होगी। उसी के साथ एक अजीब सा डर लगा रहेगा। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके पास है या आपके पास से गुजरा है। और इसलिए ही इस गांव को द विलेज ऑफ गोस्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनली अब मिस्टीरियस रेगिस्तान से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डरावने बीच की तरफ, जो कि है गुजरात के सूरत में। क्या हो अगर आप एक बीच पर चल रहे हो और तभी आपको लगे कि आपका पैर किसी ने ज़मीन के नीचे से खींचा, और जैसे ही आप पलट कर देखो तभी आपको लगे कि आपके कान में किसी ने कुछ विस्पर करा, लेकिन आपके आसपास तो क्या, वहाँ दूर दूर तक कोई भी ना हो। यकीनन आप बुरी तरह डर जाएंगे। और ऐसे ही ना जाने कितने लोग बुरी तरह डर चुके हैं जो गुजरात के सूरत में बसे इस डुमास बीच पर घूमने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ इस बीच पर कई सारी आत्माओं का वास है और उनकी प्रेजेंस को आप फील भी कर सकते हो। इस बीच के पास रहने वालों का कहना है कि रात के टाइम इस बीच से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की, और वो इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि डर के मारे उनकी रूह कांप जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह आज ये बीच है, कई साल पहले वहाँ एक शमशान घाट था, और ये जो आत्माएं यहाँ भटक रही हैं ये उन्हीं लोगों की हैं जिनकी लाश को यहाँ जलाया गया था। और कहा जाता है कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इस बीच की सैंड ब्लैक कलर की है, क्योंकि वो सैंड नहीं बल्कि जलकर खाक बन चुकी लाशें हैं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।